45 वर्षीय जातक है, प्रोफेशनल है, हथेली उनकी आई है। विवरण हम प्रस्तुत कर रहे हैं। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है पाम ब्लॉग में। जो मित्र अभी जुड़ रहे हैं नए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। 45 वर्षीय प्रोफेशनल है और सामने स्क्रीन पर इनकी हथेली है। जो सबसे अच्छे योग इसमें देख पा रहे हैं वो एक लक लाइन और एक लक लाइन यहाँ से भी निकली है चंद्र से और इस प्रकार गुरु तक पहुँच रही है। और एक राहु रेखा और है जो इस प्रकार निकली है। अब देखिए 3 लक लाइन है इनके हाथ में। राहु क्षेत्र की जो लाइन होती है ये तो अकस्मात धन देती है। एक अकस्मात धन देने वाली रेखा और भी है और एक पूरी चंद्र पर्वत से और गुरु पर्वत की तरफ पहुंच रही है। इसे हम कहते हैं गज केसरी योग या प्रवज्जक योग। व्यक्ति का जो मन होता है उसमें तरह तरह की विद्याएं जन्म लेती हैं, स्थान बनाती हैं और व्यक्ति को सक्षम करती हैं। आइए एक एक करके हम इन तीनों लाइनों को देखेंगे। उसके पहले कनिष्ठा की जो हाइट है वो सूर्य उंगली के प्रथम पोर्वे तक पहुंच रही है और कनिष्ठा काफ़ी लंबी है। तो सबसे पहले कनिष्ठा अगर इस प्रकार की अगर होती है लंबी तो व्यक्ति बिजनेस करता है, वाणी बहुत अच्छी होती है और वाणी में क्षमता होती है धन कमा लेने की, इच्छाएं पूरी कर लेने की। मनुष्य का जीवन है और ज्योतिष की व्यवस्था है। तीसरी उंगली जो सूर्य की है वो काफ़ी लंबी है गुरु की उंगली से। तो इस प्रकार व्यक्ति में कला का गुण बढ़ता ही है। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं जो चंद्र पर्वत से निकल के गुरु पर्वत को जा रही है, ये भी इस बात का घोतक है कि व्यक्ति ज्ञानत्व में अग्रणी रहेगा। गुरु की उंगली काफ़ी छोटी है तो इनको जो अपने ज्ञान और बुद्धि मन को एकाग्र कर तो पाएंगे, क्षमता भी रहेगी, लेकिन उसका जो आउटकम है वो कम कर देती है। तो गुरु की अगर छोटी उंगली होती है तो इसका हमें उपाय करना ही पड़ता है। अंगूठा मजबूत है, मोटा है और लंबा है। उसका सबसे पहले बेस बहुत अच्छा बना हुआ है तो अधिकार संपन्नता को भी दिखाता है। शुक्र का पर्वत बहुत अच्छा बना हुआ है और योगकारी है, बता रहा है कि जीवन में जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण होंगी। आइए मित्रों, इस हथेली का हम थोड़ा गहराई से विवरण करते हैं। सबसे पहले जो जातक का सवाल है कि इनको अपनी फैमिली लाइफ में परेशानियां हैं, धन की कमियां भी हैं और जो दुख होते हैं नॉर्मल फैमिली में उसमें थोड़ी सी गहनता भी है। तो गुरु का पर्वत हम सबसे पहले देखते हैं। गुरु का पर्वत अच्छा बना है, बैलेंस्ड है और इस प्रकार का यदि स्क्वायर बन जाता है गुरु के पर्वत पर तो ये 1.25 लाख पापों को काट देता है। ज्ञानत्व मिलेगा, बुद्धि मिलेगी और बहुत नई विद्याओं में सीखने की ये लालसा जगाता है। गुरु का पर्वत यदि देखें तो थोड़ा सा टिल्ट हो गया है शनि की ओर, इस तरफ चला गया है तो शनि से ये प्रभावित है। ग्रोथ की जो लाइनें हैं वो अच्छी बनी हुई है, एक लाइन बहुत अच्छी बनी है और एक लाइन और है जो थोड़ा सा काली हो गई है। और भी लाइनें हैं लेकिन ये जो बीच वाली लाइन है यही अच्छी अवस्था में है क्योंकि साइड वाली लाइन भी बनी है। अब 3 ग्रोथ लाइन है तो ग्रोथ तो मिलना जीवन में अवश्यंभावी है। शनि का पर्वत यदि हम देखें तो शनि पे सबसे पहले उंगली देखिए, थोड़ा सा ये ऊपर से तिरछी हो रही है। करियर से रिलेटेड, धन से रिलेटेड, योजनाओं से रिलेटेड, अनुशासन से रिलेटेड ये तकलीफ़ देती है। ऊपर का जो पोरवा है इस प्रकार एक यव पड़ गया है इसके ऊपर तो ये फाइनेंस को फंसा देता है। यही नकारात्मक भाव नीचे उतरते हैं। अब इस पोरवे में आप देखिए खड़ी लाइनें लगभग नहीं हैं तो यहाँ पे भी ये शो हो रहा है कि जो धन है उसका जो आउटकम है वो कम हो रहा है लाइफ से। कुछ रेखाएं तो अच्छी बनी थी लेकिन ये मिट गई हैं, लेकिन उसके इम्प्रेशन अभी भी देखे जा सकते हैं। नीचे की तरफ जो बना हुआ है ये भी लाइनें हैं, ये भी थोड़ी सी क्षीण पड़ रही है। ये लाइनें हमें बताती है कि हम अपनी फैमिली का प्रबंधन किस प्रकार कर सकते हैं। तो अभी की स्थिति ऐसा है कि फैमिली का प्रबंधन तो हो रहा है लेकिन उसमें विशिष्टता का अभाव है।
नीचे वाला जो नोट है देखिए वो पूरी तरह खुल गया है। तो इस प्रकार खुला हुआ नोट ये भी फाइनेंस को दिखाता है। अब हमें पर्वत पे भी समस्याएं देखने को मिलेंगी ही। शनि का पर्वत, इस पर खड़ी लाइन होती है तो वही हमारी लक की लाइन होती है। अब देखिए एक लाइन है इनकी, ये एक लाइन है, यहाँ से भी लाइनें मिल रही हैं और यहाँ से एक वक्री लाइन भी चल पड़ी है जो शनि की सौभाग्य को और उनके शुभता को काट दिया है। शनि वक्री हो गए हैं। शनि जब वक्री होते हैं तो फाइनेंस को फंसाएंगे, हेल्थ प्रॉब्लम देंगे, घर में प्रॉब्लम देंगे, फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम देंगे, घर में वाद विवाद को जन्म देती है ये काली लाइन। गुरु की जो उंगली छोटी थी उसी पे हम देख सकते हैं, फैमिली और बच्चे भी हम इस पे देख सकते हैं। अब इस तरह से ऊपर वाला पोरवा खुल गया इनका। और मित्रों, जब ये गुरु का पोरवा और शनि का पोरवा खुल जाता है, ये एक लंबी समस्याओं को जन्म देता है, शरीर में भी और घर गृहस्थी में भी। शरीर में बहुत सारी व्याधियां दे सकता है, ये डिसऑर्डर क्रिएट कर सकता है। सबसे पहले तो टेंशन और स्ट्रेस तो आएगा ही आएगा। टेंशन, स्ट्रेस, शुगर तक की बीमारी, टर्मिनल डिजीज़ दे सकता है। और टर्मिनल डिजीज़ का मतलब है, डिसऑर्डर का मतलब है जो जीवन पर्यंत चले और मृत्यु के साथ ही समाप्त होती है। यहीं पे गुरु के अगर हम दूसरे पोरवे को देखते हैं तो 2 नेगेटिव लाइन। अब ये लाइन पति पत्नी में जो सामंजस्यता है उसका अभाव कराती है। लाइनें यहाँ पे वर्टिकल होनी चाहिए तो घर गृहस्थी बहुत अच्छी चलती है, जो मिट चुकी हैं और 2 इस तरह ले लिया है। संतान पक्ष के ऊपर भी लाइनें अच्छी बनी हुई है तो संतान में ऐसी कोई अभी विशेष प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही है। संतान वृद्धि इनके पास अच्छी होगी। अब देखिए शनि के नीचे वाले पर्वत पर जो मैंने 3 लाइन बताई थी, एक लाइन जो है देखिए इस प्रकार चली है और ये अब देखिए डबल हो गई है। अब डबल हो जाएगी तो ये दुर्भाग्य को जन्म देगी। हमारी लक लाइन है लेकिन लक तो चला गया, अब डबल हो गई है। पूरी लाइन में एक आइलैंड की गति हो गई है। इस प्रकार अगर हो जाएगी तो ये दुर्भाग्य को जन्म देगी। दूसरी जो लक लाइन थी देखिए ये यहाँ से निकली है और इसी प्रकार पीछे से निकलकर ये केतु पर्वत को भी टच कर रही है। अब केतु से अगर लक लाइन निकले और शनि पर्वत की और पूरी पहुंच जाए, यहाँ तक पहुंच रही है इनकी, यहाँ तक पहुंच के ख़त्म हो रही है, लेकिन ये लाइन भी डबल हो चुकी है पूरी। अगर गौर से देखें तो ये भी डबल हो गई है। केतु पर्वत से अगर लक की लाइन निकले और शनि पर्वत पे पहुंच जाए तो व्यक्ति को बहुत नायाब चीज़ों का कलेक्शन करवाती है, नजराने प्रस्तुत करती हैं, सौगातें देती हैं। ये लाइन बहुत अच्छी है, मान सम्मान वगैरह सब दिलाती है। केतु के लक निकल जाए तो फिर क्या बात है। और व्यक्ति बहुत जल्दी 22 साल 23 साल से पैसा कमाना भी चालू कर देता है, उसे ऐसे मौके मिलते हैं। ये भी सब गड़बड़ हो गई है। एक लाइन जो मैंने यहाँ से बताई थी चंद्र पर्वत से निकली है और इस प्रकार घूमकर ये यहाँ पे ख़त्म हो गई है, लेकिन पहुँचना तो था इसे गुरु के पर्वत पर, लेकिन ये गुरु के पर्वत तक नहीं पहुँच पा रही है। अगर ये पहुँच जाती है तो ये बहुत अच्छा प्रवज्जक योग बनाती है। तो लाइन भले ही ना पहुँचे, अगर उस ओर देख भी रही है तो हमें पूरे भाव मिल जाते हैं, लेकिन लाइन जब डबल हो जाती है, इस प्रकार काली हो जाती है। और यहाँ पर देखिए राहु की कुछ रेखाएँ हैं जिसने इन सब योगों को काट दिया है। तो राहु की मार यहाँ तगड़ी पड़ी है। लाइफ लाइन जो है वो घूम कर आई है और इस प्रकार वीनस का जो प्लैनेट है उसमें नीचे से होते हुए पूरी गोल घूम गई है। तो इस प्रकार अगर लाइन अगर आ जाती है लाइफ की लाइन तो व्यक्ति फैमिली मैन होता है, अपनी फैमिली को पसंद करता है और अपनी फैमिली के लिए हर बलि देने को तैयार रहता है और फैमिली के साथ ही रहना चाहता है। उसका जो कोऑर्डिनेशन होता है फैमिली के साथ वो बहुत अच्छा है, बहुत चीज़ करना चाहता है वो बच्चों के लिए, वाइफ के लिए, और हमेशा कुछ भी काम करेगा तो फैमिली को ध्यान में रख कर ही करेगा। लाइफ लाइन अगर हम देख रहे हैं तो इसने भी लाइफ लाइन पे भी मार पड़ी है। अलग अलग एज है, ये करीब बनती है इनकी ये 26-27 के आसपास इनको एक जम के घटना घटी है। फिर उसके बाद में देखिए 28-29 के आसपास है, फिर 35 और 38 के आसपास
38-40 में मान सकता हूँ, हाँ 38-40 के आसपास इनका ये वाली जो लाइन है ये ज़्यादा घातक है। तो ये 3 राहु की लाइनें ने पूरा योग काट दिया है बीच में से। मंगल पे कर्म की रेखा जरूर बनी है कुछ अच्छी, लेकिन साथ में यहाँ पे एक क्रॉस भी डेवलप हो गया है। मंगल पे क्रॉस बन जाना ये घातक होता है। नई पिक्चर पे समझते हैं मंगल के पर्वत को। मंगल पर्वत से और भी लाइन निकली है जो शनि पर्वत तक पहुँच रही है, और इस प्रकार ये वक्री रेखा से जुड़कर और घातक होती जा रही है। और भी लाइनें हैं जो यहाँ से निकल के सूर्य पर्वत तक पहुँची हैं, और सूर्य की देखिए रेखा को भी इसने काट दिया है। अब सूर्य पे इनके अच्छी रेखाएं बनी हुई थी, जो मैं कह सकता हूँ ये एक रेखा, ये एक रेखा, 1 2 बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है इनका। सूर्य बहुत अच्छी शक्ति दे रहा है, लेकिन ये भी लाइन राहु की वक्री हो गई है। अब राहु ने सूर्य लाइन को भी काटा है। यहाँ पे बहुत सारी घटनाएं एक साथ हो रही है। राहु की लाइन अगर सूर्य पे काटती है तो उसकी उंगली पे भी हमें इस प्रकार की वर्टिकल लाइन देखने को मिल जाती है। इन लाइनों को हम देखकर कह सकते हैं कि यहाँ राहु क्षेत्र ने सूर्य क्षेत्र को पूरी तरह जकड़ लिया है, क्योंकि पहले ये लाइन काटते हैं और फिर उंगली में इम्प्रेशन दे देते हैं इस प्रकार हॉरिजॉन्टल लाइन का। तो जो इनको आउटर प्रॉफिट मिलने थे, समाज से मिलना था, उसमें अब जो गवर्नमेंट से लाभ कहा गया है ज्योतिष में, अब वो उस क्षेत्र में कमी आ रही है। ऊपर ये लाइन काली है, देखिए टूट गई है। अपमान की स्थिति तो बनेगी ही बनेगी और विस्तार नहीं मिलेगा। इसी प्रकार सूर्य के पर्वत पे और भी थोड़े से क्रॉस मुझे दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा गहन करते हैं इसको। देखिए इस प्रकार का क्रॉस ये व्यक्ति को बहुत परेशान करता है, और व्यक्ति जहाँ सम्मान चाहता है सम्मान उसे प्राप्त नहीं होता। सूर्य का पर्वत दब गया है। इस प्रकार की लाइन अगर चल जाती है और हमारे नोट्स को ख़राब करने लगती है तो ये वाली लाइन मोटी होकर पैतृक संपत्ति को भी फंसा देती है। बुध का पर्वत उंगली अच्छी है तो बिज़नेस एप्टीट्यूड इनके पास अच्छा रहेगा। बिज़नेस एप्टीट्यूड अच्छा रहेगा, गुरु के ये ब्लॉक भी बता रहा है। और ये जो उनकी प्रोग्रेस लाइन है, प्रोग्रेस तो मिलेगी इनको, प्रोग्रेस कहीं नहीं जाएगी। अब जो बुध की उंगली है उसका आप अगर बीच वाला नोट देखते हैं तो ये पूरी तरह से, ऊपर वाला तो गड़बड़ है ही और नीचे वाला ये डैमेज अवस्था में आ गया है। देखिए इस तरह इसके बीच में आइलैंड पड़ जाना, ये बहुत लंबा भुगतान करना पड़ता है हमको। पर्वत अभी भी बहुत अच्छी स्थिति में है। मैरिज की लाइन अभी भी प्रभाव अच्छे छोड़ रही है। हीलिंग लाइन्स बनी हुई है। बातचीत करना, वाणी की क्षमता, ये सब बता रही है। बुध आदित्य योग का निर्माण भी यहाँ पे देखिए देखने को मिल रहा है। इस प्रकार का सूर्य जब यहाँ पे जब त्वचा उठ जाती है और एक बेस के रूप में, एक आधार के रूप में स्थापित हो जाती है, जिस प्रकार आप स्क्रीन को देख रहे हैं, तो ये बुध आदित्य योग बनाती है। लेकिन सूर्य जब गड़बड़ हो जाते हैं तो ये बुध आदित्य योग भी काम नहीं देता है। बुध इनके काफ़ी करीब दिख रहे हैं मुझे सूर्य के, और इस प्रकार वो कंबस्ट हो चुके हैं। तो इस पे भी एक यहाँ पे रेमेडी लगेगी। आउटर मंगल पे इस तरह की काली लाइनें दौड़ना ये खतरनाक संकेत है। इस पे बिल्कुल बारीक लाइन होनी चाहिए। जो इस तरीके की लाइन, देखिए ये योगकारी लाइन थी, अब बिल्कुल स्लो हो गई है। ये लाइनें हमें कोर्ट कचहरी से जीत दिलाती है। और यहीं पे आप देखेंगे जो हार्ट लाइन है वो गड़बड़ चल रही है, इतनी मोटी हो गई है, काली हो गई है, जगह जगह यव आ गए हैं इसमें। तो इसमें धन की समस्या देती है, हेल्थ की समस्या रहेगी। अब अगर ये लाइन इतनी फट जाती है तो सीधी बात है कि स्ट्रेस, टेंशन, ब्लड प्रेशर, ये शुगर आएगा ही आएगा। और सूर्य पर्वत के नीचे ये सब चीज़ घटित हो रही है, तो ये बहुत गड़बड़ अवस्था में सूर्य चले गए हैं। शनि पे ये वक्री लाइन ने सब तहस नहस किया है इनका जो अच्छा लक है। कुछ चंद्र पे भी गतिविधियाँ तेज हो रही हैं। चंद्र पर्वत पर देखिए, चंद्र बना तो अच्छा है, सुंदरता भी देता है और ऑपोजिट सेक्स से अच्छे
लाभ की स्थिति भी करवाता है, बिजनेस में भी करवाता है, रिलेशनशिप में भी करवाता है। लेकिन चंद्र पर्वत पर इस प्रकार वक्री लाइन दौड़ जाती है। ये वक्री लाइन इस प्रकार का घोतक है कि राहु ने, इस क्षेत्र ने भी चंद्रमा को पकड़ लिया है। चंद्रमा पे इस प्रकार राहु लाइन आ जाना मन को बहुत पीड़ित करता है। यही चीज़ मैं दूसरी जगह भी प्रस्तुत करता हूँ आपको। अब देखिए, चंद्रमा पे ये बेस लाइन इस प्रकार बन जाना और उसमें फिर यव पड़ जाना, ये एक्स्ट्रा लाइन है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये ज़बरदस्ती बन जाती है। अब जब ये लाइन बनी है और यहाँ तक आगे तक चली है तो इसने शुक्र को भी प्रभावित कर दिया है, इसने केतु को भी प्रभावित कर दिया है। एक बार पुनः देखते हैं पिक्चर और फिर से स्पष्ट करते हैं इस चीज़ को। देखिए, चंद्रमा पे इस प्रकार की राहु की लाइन दौड़ गई है, यहाँ से दौड़ी है, फिर यहाँ पे यव पड़ा है और फिर ये आगे जाके शुक्र से मिल गई है। तो ये एक घातक लाइन है। मणिबंध जो है इनका यहाँ से चला है, अच्छा खासा चला है, यहाँ पे थोड़ा सा लहरा के और फिर ठीक चला है। लेकिन यहीं पे आप देखेंगे जो मणिबंध है पहला, उसके ऊपर एक आइलैंड जैसा निशान आ चुका है। ये बहुत नकारात्मक स्थिति है, धन को लेके, व्यक्तित्व को लेके और विकास को लेके। ये सीधा बता रहा है कि जो पहला मणिबंध है इनका, ये भी राहु के प्रभाव में आ गया है। तो यहाँ पे व्यक्तित्व को लेके भी बहुत सारी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। दूसरी लाइन होती है धन की, तो क्या इनके जीवन में धन होगा? ये धन की लाइन आप स्वयं देख लीजिए, जगह जगह से खुल गई है। यहाँ पे यव पड़ा है और यहाँ से खुली हुई है और इसकी रूपरेखा, स्वरूप, सौम्यता अच्छी नहीं है, प्रॉब्लम है धन की बहुत सारी। तीसरी रेखा होती है हमारी सुखों की रेखा, और ज्योतिष में बहुत, अगर हम कॉन्साइज करके बोलें, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बोलें, तो तीसरी रेखा जो होती है विवाह सुख को दिखाती है, आपकी फैमिली लाइफ को दिखाती है, पत्नी के साथ कैसे संबंध होंगे। अब यहाँ पे देखिए ये गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे लाइन ही थोड़ी सी इम्प्रेशंस बस रह गए हैं, सीधी लाइन कहीं नहीं दिखाई दे रही है। तो ये वाला भाव 70 से 75-80% नष्ट हो चुका है। जो मनी का ट्रायंगल है वो आप देख सकते हैं, इस प्रकार ये बना है मनी का ट्रायंगल, और एक नहीं, यहाँ पे दो मनी के ट्रायंगल हैं, एक ये है और एक जो रियल ट्रायंगल है वो यहाँ पे बना है। अब देखिए, इस मनी के ट्रायंगल में ये वाली जो लक की लाइन होने से, डबल होने से इसका प्रभाव ख़त्म हो गया है। ऊपर जो माइंड लाइन की जो स्थिति है, माइंड लाइन के आखिरी में कहीं ट्रायंगल जैसा कुछ बन रहा था, लेकिन अब वो भी पूरा नष्ट हो चुका है। माइंड लाइन जहाँ से चलती है और लाइफ लाइन, और दोनों मिक्स होके चलती है और फिर माइंड लाइन अलग हटती है। तो जीवन में करीब ये 20 साल के आसपास, 21 साल के आसपास एक स्वतंत्र सोच वाले व्यक्ति बने होंगे। माइंड लाइन पे बहुत सारा टेंशन दिख रहा है। देखिए, अगर इस प्रकार की माइंड लाइन है, देखिए इसका पहले योग समझिए। माइंड लाइन चली है यहाँ से गुरु के पर्वत से, इस तरह अगर माइंड लाइन चलती है गुरु के पर्वत को टच करती हुई, तो इसका गुरु का पुष्ट मिलता ही मिलता है। इनकी कुंडली में भी गुरु बहुत अच्छी जगह बैठे होंगे, ये मैं हाथ देखकर ही कह सकता हूँ। अब अगर माइंड लाइन इस प्रकार डबल है और काली है, देखिए, तो ये पूरे जीवन भर का ये टेंशन देती है। ये डबल लाइन, इस पर भी बहुत गहन इनको रेमेडी करनी होगी। माइंड लाइन के ऊपर की तरफ देखिए, कुछ अच्छे योग जो ट्रायंगल के रूप में बनते हैं कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि लाइन पूरी तरह फट चुकी है, पूरी तरह फट गई है। बस एक यहाँ पे अच्छा चीज़ देखने को मिल रहा है कि एक ऑफशूट निकलकर आउटर मंगल की तरफ जा रहा है। तो ये सामाजिक शक्ति देता है, क्षमता देता है, पदनाम देने की कोशिश करता है। ये इस प्रकार की लाइन सामाजिक ख्याति है, कीर्ति है, ये सब चीज़ें यहाँ पे मिलती है। केतु का पर्वत एक हम नई पिक्चर पे समझते हैं। केतु के ऊपर देखिए, एक केतु पर्वत पे एक शानदार निशान है। केतु पर्वत पे नीचे तो मैंने बता ही दिया है, ये यव पड़ा हुआ है इनको, और इस प्रकार अगर लाइन उठती है केतु पर्वत से और वो बिजनेस, ये बुध का पर्वत है, इस ओर देखती है, तो ये बिजनेस को बहुत तेज़ी से बढ़ाती है और बिज़नेस में अकस्मात धन भी दिलाती है। अब अगर इसी लाइन को देखेंगे तो ये लाइन इस एक्स्ट्रा लाइन से टच हो रही है और यहाँ पे यव भी पड़ गया है। तो जो इनकी ग्रोथ थी वो
अब यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। अब इस पर्वत पर इतनी सारी हलचल हो रही है तो सीधी स्थिति ये भ्रम की हो रही है। ये व्यक्ति अब भ्रम में पड़ेंगे क्योंकि केतु अपना असर तो दिखाते ही दिखाते हैं। तो केतु का प्रभाव यहाँ पे नष्ट हो रहा है इस यव के चक्कर में। और भी कुछ लाइनें हैं जो इस प्रकार दौड़ रही हैं। ये सब नकारात्मक लाइनें, ये एडिक्शन की लाइन है। एडिक्शन व्यक्ति को देती है। क्या एडिक्शन केमिकल भी हो सकता है, एडिक्शन शुगर ब्लड प्रेशर की दवाई का भी हो सकता है या और किसी चीज़ का हो सकता है। तो एक एडिक्शन की लाइन आ गई है, तो ये व्यक्ति को भी एडिक्शन लग चुका है। वीनस शुक्र का पर्वत है तो अपॉर्चुनिटी अच्छी बनी हुई है। लाइन को बचाइए, मैं इन जातक से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इसी वीडियो के माध्यम से। ये लाइनें काली पड़ने लगी हैं, बहुत अच्छी लाइनें हैं अवसर की। और जिस प्रकार मैंने वीनस को प्रारंभ में बताया था कि ये बहुत योगकारी वीनस है, इस तरफ से बड़ा हुआ है। जब इस तरफ से हाथ अच्छा खासा बना होता है, मांसाल होता है, तो व्यक्ति को अच्छा जीवन, कला, निदान, सौंदर्य, सेक्स लाइफ अच्छी मिलती है। लेकिन ये लाइनें अभी काली काली हो रही हैं, इनको तुरंत बचाना है क्योंकि ये हमारे जीवन में धन और सौभाग्य लेकर आती है। अंगूठी की बेस लाइन भी देखिए, बहुत सारी, एक यहाँ पर और दो यहाँ पे, दो चाइल्ड और एक गर्ल चाइल्ड भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ स्थिति ख़राब है क्योंकि इस प्रकार से जो लाइन दौड़ती है क्रॉस होके बेस लाइन के ऊपर, तो ये शुक्र को भी ख़राब करती है। यहाँ संतानों के स्वास्थ्य, ये सब चीज़ ख़राब होना दिखाता है। इस पर भी इनको केयर करना चाहिए। जो योग अच्छे बने थे, ये वाली लाइन पे अब बहुत सारे उल्टी सीधी लाइनें यहाँ पर भाग रही हैं। मछली के साइन कुछ कह सकते, ये जो है ये एक्स्ट्रा साइन डेवलप हो गया है। और यहाँ पर एक मछली है देखिए, और वो अब काली पड़ चुकी है। ऊपर वाला जो साइंटिफिक एप्टीट्यूड को दिखाता है और लॉजिकल थिंकिंग को दिखाता है, यहाँ पर भी बहुत सारी लाइनें ऊपर से नीचे चढ़ चुकी हैं। तो यहाँ पर जो इनका एप्टीट्यूड है वो भी, लॉजिकल थिंकिंग है वो भी यहाँ प्रभावित हो रही है। ये क्यों होगा? ऐसी लाइन जब आएगी तो लॉजिकल थिंकिंग क्यों प्रभावित होगी? क्योंकि भ्रम की स्थिति केतु यहाँ से जनरेट करेंगे ही करेंगे। और केतु का पर्वत देखिए, यहाँ पे यव पड़ा हुआ है और यहाँ पे लाइन दौड़ रही है, नीचे यव पड़ा हुआ है। तो केतु के पर्वत पे एक साथ बहुत सारी हलचल हो गई है, तो ये भ्रम देंगे और यहाँ से आपका बिजनेस एप्टीट्यूड या साइंटिफिक एप्टीट्यूड कह लीजिए, ये ख़त्म हो जाएगा। इच्छा शक्ति अभी भी अच्छी बनी है। अंगूठे के ऊपर वाला जो है ये मंडलाकार है, फ्लेक्सिबल पीछे की तरफ है। बुधाई बना हुआ था जो धन संपत्ति का घोतक है, दे के ही जाता है। ऊपर की महालक्ष्मी लाइन भी इंडिकेट करती है। ये दोनों खराब हो चुके हैं और लाइन में भी देखिए यव आ गए हैं, तो धन संपत्ति भी इनकी थोड़ा रिस्क पे रहेगी। तो मंगल के पर्वत पे जो क्रॉस है, इसके कारण भी ऊर्जा बहुत सारी गलत दिशा में जा रही है। मंगल लाइन क्या बोलती है? मंगल लाइन अच्छी है, मंगल लाइन यहाँ तक आई है और फिर यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ होके दो यव बना के फिर नीचे चली है। अब मंगल लाइन इस तरीके से यव में आ जाए तो प्रभाव नहीं देगी। मंगल लाइन नहीं देगी तो सपोर्ट सिस्टम ख़राब हो जाएगा, और सपोर्ट सिस्टम ख़राब होगा तो जो मित्र हमको कभी मदद करते थे या घर वाले मदद करते थे, सब लोग अपना अपना हाथ खींच लेंगे। मदद की जगह पे आपको खट्टा ज्ञान मिलेगा। ये मंगल की लाइन दिखा रही है। तो ओवरऑल इस हाथ में अगर ये मैं 45 साल जो इनकी रियल एज है, तो मैं अगर देखना चाहता हूँ, यहाँ पे हम 35 गिनेंगे और यहाँ पे हम 55 करीब गिनेंगे, तो 45 साल के आसपास मतलब इस क्षेत्र में कुछ कुछ क्या क्या घटित हो रहा है वो थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए इस क्षेत्र में ये राहु की लाइनें हैं और जो लक लाइनें हैं वो सब कट गई हैं। ये राहु की लाइन, ये राहु की लाइन और ये लक कट गया है, ये लक कट गया है और ये लक जो नीचे से आ रहा है, ये सब लक कट गए हैं। तो सबसे ज़्यादा राहु की चोट तो पड़ी है इनके ऊपर। शनि का पर्वत डिस्टेबलाइज ऊपर से हुआ है, वक्री रेखा का जन्म हुआ है, और गुरु के ऊपर का पोरवा भी टूट गया है, ये भी समस्या दे रहा है। अपमान की स्थिति ये बना रहा है सूर्य, और बिजनेस जो है वो भी प्रभावित हो रहा है क्योंकि ये बीच वाला नोट गड़बड़ है, ऊपर वाला भी नोट ये गड़बड़ हो चुका है।
बुध का पर्वत मैं फिर बता रहा हूँ, ये दबा हुआ है लेकिन हीलिंग लाइंस है, प्रभाव नहीं देगा बिना रेमेडी के, क्योंकि जब तक सूर्य मजबूत नहीं होते हैं तब तक बुध भी अपना प्रभाव नहीं देते हैं। बिल्कुल बुध एक तरीके से हथेली में सूर्य के बच्चे के जैसे बैठते हैं। बच्चे तो खैर सभी हैं, सारे प्लैनेट, लेकिन बुध खास, क्योंकि बुध जस्ट उनके बगल में बैठते हैं। एनालिसिस मैंने इनको कर दिया है। जो मैं खास प्रॉब्लम देख पा रहा हूँ वो शनि की और राहु, ये 2 प्रॉब्लम इनको सबसे घातक लगी है। और इस हथेली को ख़राब होने में ये मैं कह सकता हूँ कि 2013-14 से और अभी तक, मतलब ये 7-8 साल की खराबी इस हाथ में मैंने देखी है। 2-3 समस्या हो रही है और प्लैनेट ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। जबकि योगकारी लाइनें मैंने प्रारंभ में बताई कि राहु पर्वत से अगर लाइन निकल जाती है तो वो एक लाइन ही इतना धन दे देती है कि लोग 50 और 100 लोगों को खिला सकता है, लेकिन योग नष्ट हो गए हैं। लक लाइन जब कटेगी तो लक तो गया, बाद में हम बात करें दुर्भाग्य पहले जन्म ले लेगा। अब व्यक्ति ये सोचता है कि लक कट गया तो चलो सामान्य हो गया, नहीं, वो सामान्य से नीचे दुर्भाग्य में चला जाता है। तो मैं इनको 2 रेमेडी व्हाट्सएप कर रहा हूँ मित्रों, और आपको एनालिसिस पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। श्री गणेश करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।